अभी तक आपने देखा गिजूभाई बधेका की कालजयी पुस्तक दिवा स्वप्न को पढ़ा एक शिक्षिका वंदना ने। गिजूभाई बधेका से प्रेरणा लेकर वो भी अपने छात्रों के साथ कुछ नया करना चाहती थी। स्कूल में उसके सहयोगी उसके विचारों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। नया सत्र शुरू हुआ और वंदना को मिली उसकी नई क्लास, ऊधमी नटखट बच्चों की नई क्लास। किसी तरह अपनी जगह बैठाया और शुरू किया शांति का खेल, जैसा गिजूभाई ने भी किया था। मन में बहुत सारी उम्मीदें थीं कि वो कुछ नया कर पाएगी। बच्चों का मन एकाग्र कर शुरुआत कर सकेगी एक नए संबंध की, जहां सीखने सिखाने की प्रक्रिया सुखद होगी। पर ऐसा हुआ नहीं। शांति का खेल सफल नहीं हो पाया। वंदना सोच में पड़ गई, अब क्या करे। बच्चे वंदना और अपनी कक्षा को छोड़ दौड़ गए अपने अपने घर। वंदना के सहयोगी बेहद नाराज थे। क्या यही थी उसकी नई शुरुआत? उसी स्कूल में थी सविता जी, एक बुजुर्ग और संवेदनशील अध्यापिका। उन्हें वंदना और उसका प्रयास अच्छा लगता था। वंदना हारी एकदम नहीं थी। हाँ, यह जरूर सोच रही थी कैसा होगा दिन अगला। वंदना जी। तुम सोचती होगी कि मैं बातें तो बहुत करती हूँ, मगर मैंने खुद जो मेरे आसपास हो रहा है उसे मान लिया, उसे स्वीकारा। सोचती तो जरूर होगी। नहीं सरिता जी, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है शायद मैं एकदम अकेली नहीं हूँ। वंदना, अकेले होने की कोई बात नहीं। जब मन में विश्वास होता है तो कुछ भी काम हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इसके अलावा कुछ और भी चाहिए होता है। मैं समझी नहीं। वंदना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा होता है कि वो महज काम बनकर रह जाता है और बच्चों को समझने की प्रक्रिया कहीं जाकर छुप जाती है। सच वंदना, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? होता ऐसा ही है। तुम इसे काम मत बनने देना। नहीं सरिता जी, मैं इसे काम नहीं बनने दूंगी। और फिर सपने देखना तो मेरा अधिकार है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने बच्चों के लिए सोचा है, मन से सोचा है, और फिर मेरे पास प्रेरणा भी है, तो फिर मैं क्यों रुकने लगी भला? तुम्हें रुकने की जरूरत भी नहीं वंदना। तुम बच्चों के साथ जो कुछ भी करना चाहती हो जरूर करो। याद रखना, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ, और मुझे वो सब कुछ कर लेना चाहिए था। मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जरूर अच्छा होगा। अच्छा सरिता जी, मैं चलती हूँ। वंदना जी। वो दिवा स्वप्न मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी लगी।
चैन कैसे पड़े जब तक बालक घरों में मार खाते हैं और विद्यालयों में गालियां खाते हैं, तब तक मुझे चैन कैसे पड़े जब तक बालकों के लिए पाठशालाएं, वाचनालय, बाग बगीचे और क्रीड़ांगन न बने, तब तक मुझे चैन कैसे पड़े जब तक बालकों को प्रेम और सम्मान नहीं मिलता, तब तक मुझे चैन कैसे पड़े। शांति का खेल खेलो। सब मेरे पीछे बोलो ओम। म्याऊ। टीचर जी, क्लास में बिल्ली का बच्चा घुस आया है। अरे पहले इस बुढ़िया को तो क्लास से बाहर निकालो। चुप, शांति का खेल खेलो। ओम। शांति का खेल खेलो, चुपचाप चलो। शांति 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 शांति। अरे वाह, ये शांति का खेल तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये जो शांति लिखा है, क्या ये ठीक है? नहीं ना? चलो मैं इसको ठीक करती हूँ। इसमें पूरा ना नहीं आएगा, ऐसे मात्रा भी नहीं आएगी, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है ना? बहन जी, शांति कल तो हम खेल चुके हैं, हमारे खेलने की छुट्टी। ठीक है, छुट्टी मिलेगी, लेकिन एक बात बताओ, छुट्टी जो है कहानी सुनने से पहले चाहिए या कहानी सुनने के बाद? कहानी सुनने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कोई कहानी पढ़ी है? अरे वाह। पढ़ी तो बहुत है, पर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, बस सुना दीजिए। टीचर जी, मैं सुनाऊं एक कहानी? हाँ जरूर। एक था ना, तोता था ना। हमने नहीं सुनी वही पुरानी कहानी। एक था मैडम जी, आप ही सुना दीजिए ना कोई नई कहानी। अच्छा तो सुनो। कहीं दूर, बहुत दूर किसी देश में एक बड़ा सुंदर शहर था, बहुत सुंदर, साफ सुथरा। वहां के लोग भी आपस में बहुत मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहा करते थे। पता है एक बार क्या हुआ? उस शहर में कौन घुस आया? तुम बताओ। नहीं। अच्छा सोचो। शेर। नहीं। चोर डाकू। वो भी नहीं। कुत्ते बिल्ली। वो भी नहीं। बंदर। नहीं। चीता। चीता भी नहीं। हार गए, सब हार गए ना? हंसी। मैं बताऊं? हंसी। तो वहां घुस आए चूहे। मोटे चूहे, बहुत मोटे चूहे, दुबले चूहे, काले चूहे, गंदे चूहे, इतने बड़े चूहे, इतने बड़े चूहे, चूहे ही चूहे। पूरे शहर में चूहे थे, सबके घर में चूहे थे, हर जगह चूहे थे। तो उन चूहों से सब परेशान थे, क्योंकि वो सब कुछ कुतर डालते थे, बिस्तरे कुतर देते थे, कपड़े कुतर देते थे, खाना कुतर लेते थे। तो लोग ये सोचते थे इतने सारे चूहे आखिर आए कहाँ से हैं, क्यों आ गए ये चूहे, अब क्या करें? नहीं देखो बेटा, ऐसे मत करो। अरे अरे एकदम ये क्या शुरू कर दिया? अरे ये क्या है भाई, सब आगे कैसे आ जाएंगे? हाँ अच्छा चलो, हम ऐसा करते हैं कि नई तरह से, दूसरी तरह से हम अपने डेस्क लगाएं, ठीक है? फिर सबको अच्छे से सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। चलो अपनी अपनी जगह चलो, आराम से, शोर नहीं, सुनो। देखो बिल्कुल शोर नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, चलो रुको रुको
रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। हम डेस्क सरकाने में भी एक खेल खेलते हैं, ठीक है? खेलोगे ना खेल? तो फिर मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, डेस्क को रखो और मेरी बात सुनो। देखो, हम डेस्क ऐसे खिसकाएंगे कि बिल्कुल शोर ना मचे, कि जरा सी भी आवाज ना आए, और देखती हूँ कौन खिसकाएगा ऐसे, और जो खिसका लेगा ना वो जीत जाएगा, ठीक है? चलो तो, चू चा की आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी आवाज करोगे तो हार जाओगे। हाँ, अब ठीक है, बैठ जाओ। शाबाश, सीधे होके बैठो। टीचर जी आ गए। क्या आ गए? लेकिन अब कहाँ थे? टीचर जी चूहे सब कुछ कुतर डालते थे। हाँ, तो वो जो चूहे थे ना, वो बहुत शैतान चूहे थे। आप तो जानते हो ना कि चूहे जो हैं वो बिल्ली से बहुत डरते, कुत्ते से भी डरते, इंसानों से भी डरते, लेकिन वो जो चूहे थे वो किसी से नहीं डरते थे। एक बार ऐसा हुआ कि किसी के घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ ने उसको पालने में सुला दिया और वो चली गई। तो दो चूहे उसके पालने में घुस गए और उसकी उंगली कुतर दी। दरवाजा बंद कर दे, बाहर से शोर आ रहा है। ये तो बहुत ही होशियार बच्चा है। शाबाश। अच्छा, अब ऐसा करते, ये जो कहानी है इसको हम यहीं रोकते हैं और कुछ और काम करते हैं। अच्छा बाबा, कहानी, लेकिन हाजिरी तो ले ले। चलो ठीक है, और कल से हम एक काम करेंगे, ये जो हाजिरी है ना, ये हम पहले ही ले लिया करेंगे, जिससे कि ये कहानी जो है ये ना रोकनी पड़े। रोल नंबर 1, जी टीचर जी। रोल नंबर 2, जी टीचर जी। रोल नंबर 3, जी टीचर जी। रोल नंबर 4, जी टीचर जी। रोल नंबर 5, जी टीचर जी। रोल नंबर 6, जी टीचर जी। रोल नंबर 7, जी टीचर जी। रोल नंबर 8, जी टीचर जी। रोल नंबर 9, जी टीचर जी। रोल नंबर 10, जी टीचर जी। रोल नंबर 11, जी टीचर जी। रोल नंबर 12। अरे क्या हुआ, तुम लोग हंसने क्यों लगे हो? वहाँ क्या है भाई? अरे वाह, ये चूहा तो बड़ा सुंदर बना है, लेकिन जो ये लिखा है नीचे इसके चूहा, वो ठीक लिखा है क्या? गलत। गलत? तो चलो ठीक करो। शाबाश। अच्छा, अब इसके साथ एक बांसुरी भी बनवानी है, कौन बनाएगा? मैं। चलो बताओ। और लिखवाना भी है बांसुरी, वो कौन लिखेगा? मैं। चलो आप भी लिखो। अच्छा ये बताओ, ये बांसुरी जो लिखा है ये ठीक लिखा है या गलत? गलत। क्या गलती है इसमें? सा में बड़े की मात्रा आएगी। ना, ये ठीक लिखा है इन्होंने, छोटे की मात्रा आएगी। खेल में तो हमारी कहानी पीछे रह गई। हाँ, तो होता ये है कि सब लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भाई क्या करें, कैसे इन चूहों से हम छुटकारा पाएं। फिर ये फैसला किया कि हम ना वंदना राजा के कहानी पास सुनाती चलते रही हैं और बच्चे राजा सुनते ही रहे। इस न जाने मसला कब का कोई हल समय करें। जल्दी जल्दी बीत गया और बज सब गई लोग घंटी इकट्ठे छुट्टी हुए की। और पहुंच गए राजा के महल में। अरे घंटी बज गई भाई, घर नहीं जाना है? क्यों? फिर कहानी कब सुनाएंगी? कल। बेटा ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत दिनों तक चलेगी। ऐसा है आज छुट्टी, कल सुनाएंगे कहानी। चलो।
बच्चे घर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगती थी और वंदना, उससे बच्चे अच्छे लगते थे। और फिर आ गया अगला दिन। नमस्ते, बैठो। ये रजिस्टर यहाँ कौन लाया और क्यों लाया? हाँ? टीचर जी जल्दी से हाजिरी लगा दो। क्यों? और फिर अच्छा, ये कहानी का चक्कर है सब। समय गुजरता गया, कहानी चलती रही। बच्चे वंदना के करीब आने लगे। उनमें एक विश्वास जागृत होने लगा अपनी अध्यापिका के प्रति। वो उसकी बात सुनना चाहते थे। इसका कुछ बताओ, मैं क्या करूं? वंदना के सहयोगी अक्सर उसे टोकते, किताबें कब निकलेंगी, कोर्स कब शुरू होगा। हमारे जो फौजी हैं वो बहुत बहादुर पर वंदना को पता था कि अब उसे चुप बैठो, ठीक से बैठो नहीं कहना पड़ता। चूहों को नहीं भगा सकते। कहानी वास्तव में ध्यान एकाग्र करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आया और वो चूहों को नहीं भगा सकती। तो फिर सेनापति ने कहा, आप ऐलान करवा दीजिए कि जो उधर हेडमास्टर साहब वंदना के इस नए प्रयास से चिंतित तो नहीं, हाँ उत्सुक जरूर थे। जी सर। कैसे चल रही है तुम्हारी क्लास वंदना? बिल्कुल ठीक सर। मैं कहानियों के जरिए बच्चों में एकाग्रता और अक्षर ज्ञान बढ़ाना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये सब करते करते कहीं कुछ रह ना जाए। मैं समझी नहीं। भाई, मैं तुम्हारा ध्यान शांति के खेल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सर, मेरी कहानियों से शांति के खेल का क्या संबंध है? वो तो साल के पहले दिन मैंने कुछ नया करने की कोशिश की थी। नहीं वंदना, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहानियाँ, खेल, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोर्स की किताबों का क्या होगा? दूसरी क्लासों में तो पढ़ाई भी शुरू हो गई है। आप मुझ पे विश्वास रखें। विश्वास तो तुम पर मुझे है वंदना, लेकिन तुम भी मेरी बातों का ध्यान रखना। मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। ठीक है। पढ़ाई भी शुरू करेंगे, पर इतना तो हुआ कि बच्चे अब मेरे नजदीक आने लगे हैं। शांति का खेल इसीलिए सफल नहीं हो सका कि बिना आपसी परिचय के ही मैंने आदेश निर्देश देने शुरू कर दिए। व्यवस्था और ध्यान, ये दो बातें तो कुछ मजबूत हुई हैं। कहानी कहने के ढंग पर, भाषा पर उनका परोक्ष रूप से जरूर ध्यान जा रहा होगा। यही तो मेरा उद्देश्य है। कहानी ने जैसे मेरे और बच्चों के बीच विश्वास की एक पतली डोर बांध दी है। कहानी एक अजब जादू है, 16.25 आने सच। माना बहुत दूर आकाश, उड़ पाने की मन में आस, पहुंच लक्ष्य तक पाए हम, ऐसा जारी रहे प्रयास। कहीं पहल तो करनी होगी, कितना लंबा भले सफर, मानस में उत्साह जगे तब बनती नई डगर। संकल्पों का ओज मिले तब उठती एक लहर, संकल्पों का ओज मिले तब उठती एक लहर, संकल्पों का ओज मिले तब उठती एक लहर।